अब जैसा आपको बताया कि आंवले के वृक्ष की रक्षा हो, आंवले का फल हम ग्रहण करें, आंवले के संपर्क में रहें, इसीलिए अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के निकट पूजा कैसे करें, आइए वो भी जानते हैं। प्रातः काल स्नान करके पूजा करने का संकल्प लीजिए कि मैं आज अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा करूंगा या करूंगी। प्रार्थना करें कि आंवले की पूजा से आपको सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान मिले। आंवले के निकट जाइए। इस दिन पूरब मुख करके, पूर्व की तरफ चेहरा करके आंवले के वृक्ष में जल डालिए। वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करिए और कपूर से आरती करिए। इसके बाद संभव हो तो वहीं पर भोजन बनाइए। वृक्ष के नीचे निर्धनों को भोजन कराइए और स्वयं भी भोजन करिए। मन में ये प्रार्थना करते रहिए कि आंवले के वृक्ष के रूप में ईश्वर की कृपा से आप सबको अच्छे स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त हो। आंवले को अमरता का और नौजवानी का फल कहा जाता है। आंवले के छोटे छोटे और जादुई प्रयोग क्या हैं वो भी जान लेते हैं। आंवले के फल को नौजवानी का फल भी कहते हैं और ऐसा मानते हैं कि अगर नियमित रूप से आंवले का सेवन किया जाए तो बुढ़ापा नहीं आता। आंवले के फल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जब आप आंवले का प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। आंवले का नियमित सेवन करने से आपको सामान्यतः बीमारियां नहीं होंगी, सर्दी जुखाम तक नहीं होगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत हो जाएगी। आंवले का प्रयोग करने से बाल लंबे और घने होते हैं, त्वचा चमकदार और सुंदर हो जाती है। आंवले के साथ अगर आप शहद का सेवन करें तो आपको हृदय रोग से निश्चित रूप से राहत मिलेगी। आंवले को हरे कपड़े में बांध करके अपने पास रखने से आर्थिक लाभ भी होता है, ऐसा माना जाता है। आंवले का प्रयोग ऐसा नहीं है कि केवल सर्दियों में किया जाता है। ये बात सही है कि सर्दियों में आंवला अच्छा मिलता है, उसका प्रयोग आसानी से हो सकता है, लेकिन उसके अलावा आप साल भर आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। और आंवले का प्रयोग करने से सामान्य बीमारियां भी आपको नहीं होंगी। आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होगा। त्वचा की, बालों की, आँखों की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। और ये भी याद रखिए कि कार्तिक के महीने में जब भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तो उन्हें आंवले का भोग अर्पित किया जाता है और बाद में इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। आंवले के फल को ही भगवान शंकराचार्य ने प्रार्थना करके सोने में कन्वर्ट कर दिया था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में आंवला पाया जाता है उन घरों में सामान्यतः स्वास्थ्य की समस्याएं और धन की समस्याएं नहीं होती हैं।